शामी साहब, फिर इसका तो कोई हल नज़र नहीं आता, क्योंकि बाकी जितने भी लीडर जिनको हम अभी रेफरेंस के लिए कोट कर रहे हैं कि आप पीएनए की कायद, बड़ा अच्छा पॉइंट मदर साहब ने दिया कि उनके लोग मरे थे, उसके बावजूद जिन सरकारी गोलियों से मरे थे उस सरकार के साथ ही बैठने को तैयार हो गए, यानी भुट्टो साहब के साथ। भुट्टो साहब उनके साथ बैठने को तैयार हो गए, हालांकि भुट्टो साहब अल्ट्रा लेफ्टिस्ट थे, वो जमात इस्लामी वगैरह साथ बैठने को तैयार हो गए। तो इमरान खान का आपने क्या स्टडी किया सर? वो किस मिशन पे हैं कि एक शख्स खुद ही नहीं चाह रहा रास्ता कोई खुले, तो उसको कौन रास्ता दे सकता है जो खुद ही नहीं चाह रहा? देखिए, इमरान खान जो हैं, मौलाना फजलुर रहमान से उनकी सुलह हो रही है ना? हाँ जी, उनकी तरफ वफद भेज रहे हैं, हो चुकी, बल्कि मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। महमूद खान अचकजई के बारे में क्या कहते थे, अब उसको उन्होंने अपना चेयरमैन बना रखा है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का। हाँ जी, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का। इसका मतलब यह है कि इमरान खान भी इस बात को समझते हैं कि उनको सियासी मफाहमत की ज़रूरत है। लेकिन ये प्रेशर टैक्टिक है फिर ये यानी, मगर अब वो जो असल हरीफ हैं उनसे मामला नहीं कर रहे, ठीक है, मगर अपना नुकसान कर रहे हैं ना। ठीक, अगर अपना जो जितना लोगों से मिलेंगे अपना प्रेशर बढ़ाएंगे। सर, इस्टेब्लिशमेंट पे कोई प्रेशर है इस वक्त इमरान खान को छोड़ने का? देखिए, प्रेशर तो ये है कि एक बड़ी जमात है जो कौमी असम्बली में हिज़्ब इख्तिलाफ की क़यादत उसके पास है, एक सूबा उसके पास है, उसकी हुकूमत है। तो अब जब आप एक धमा चौकड़ी मचाते हैं, सड़कों पे आते हैं, तो हंगामा तो हो सकता है ना। लेकिन सर, कहाँ आए लोग? बाहर तो उस तरह नहीं आएंगे प्रोटेस्ट, उनकी गिरफ्तारी को लेकर आ भी सकते हैं। नहीं, मतलब पसंदीदा बात तो है कि हो सकता है ना, पसंदीदा बात नहीं होगी ना। ठीक, इसलिए अगर मामलात को स्मूथली चलाना चाहिए तो फिर उसमें उनकी अहमियत बनती है। लेकिन अगर वो नहीं मानेंगे तो मामला तो इस तरह चलते तो अंदर ही पड़े रहेंगे, अंदर ही पड़े रहेंगे जाहिर है। और शाबी साहब, जब तक अवाम का प्रेशर ना हो तो अंदर ही मेरे ख्याल से रहेंगे। अवाम का प्रेशर सोशल मीडिया तो नहीं। मेरे ख्याल से जुगतू फ्रंट की बात की थी ना जी, हमारे मदर साहब ने। जुगतू फ्रंट के साथ क्या हुआ? जुगतू फ्रंट के 3 लीडर थे, सोहरावर्दी, ठीक, मौलवी फजलुल हक और बादशानी। ठीक, तीनों अलग अलग हो गए, तीनों की जमातें अलग हो गई। ठीक, बादशानी अलग, सोहरावर्दी अलग और फजलुल हक अलग। ठीक, फजलुल हक ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर वजारत बनाई, वो वजीर दाखिला थे। ठीक, चौधरी मोहम्मद अली वजीर आजम थे, उन्होंने 56 का दस्तूर बनाया। सही, ठीक है, मौलवी फजलुल हक के साथ मिलके। फिर उसके बाद सोहरावर्दी ने भी कबूल कर लिया वजीर आजम। तो ये आपको लग रहा है ये पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन इमरान खान की नजर नहीं आ रही? जब तक सियासतदानों के दरमियान मफाहमत नहीं होगी, ठीक, उस ये कुंजी जो है वो वही कुंजी है। ब्रेक लूंगा। ब्रेक से पहले ये बता दूं कि 9 मई के ऊपर जो है वो फौज भी पीछे हटने को तैयार नहीं हो रही, क्योंकि 9 मई वाला मामला जो है वो 25 मार्च को तो वहां तो हुआ था जब रेडियो पाकिस्तान पे अवामी लीग ने कब्जा कर लिया, पीटीवी पर कब्जा कर लिया, सरकारी इमारत पे कब्जा। ये 25 मार्च का बंगाल में तो हुआ था। मगरबी पाकिस्तान में 9 मई वाला वाकया कभी इससे पहले नहीं हुआ। चाहे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर फांसी चढ़ गए, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो थे साबिक प्राइम मिनिस्टर एग्जाइल में चले गए, प्राइम मिनिस्टर डिस्क्वालीफाई हो गए, जेलों में चले गए। तो फौज भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, इमरान खान भी उस तरफ आने को तैयार नहीं है।